नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम तमाम लॉ स्टूडेंट्स के लिए, लॉ एस्पिरेंट्स के लिए, लॉयर्स के लिए, एडवोकेट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। हम इसके तमाम एस्पेक्ट्स पे चर्चा करेंगे। फिलहाल माननीय बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 7 मेंबर्स की कमेटी बनाई है और वो कमेटी एक एक्ट बनाएगी, एक बिल बनाएगी एक्चुअली, और वो बिल होगा एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से, और एडवोकेट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करेगा। आज हम इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि आखिर ये एक्ट की हमें क्या जरूरत है, हमें क्यों ऐसे एक्ट्स पास करने चाहिए, पार्लियामेंट को क्यों ऐसे लॉज बनाने चाहिए जिसमें वो प्रोटेक्शन ऑफ एडवोकेट्स की बात करें। इससे पहले कि हम अपनी बात को शुरू करें और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो जारी की गई विज्ञप्ति को हम समझाएं आपको, मैं आपको एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत एडवोकेट्स की क्या ड्यूटी है अपने क्लाइंट्स के लिए, उस ड्यूटी में से एक ड्यूटी के बारे में यहां पे चर्चा करूंगा। यदि आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स पार्ट 6 सेक्शन 2 देखेंगे, उसमें कहा गया है ड्यूटी टू द क्लाइंट, और उसी का रूल 15 यदि देखेंगे तो ये कहता है कि इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट fearlessly to uphold the interest of his client by all fair and honorable means without regard to any unpleasant consequences to himself or any other। आपने यहां पे देखा, यहां पे कहा गया है कि it shall be duty of an advocate fearlessly to uphold the interest of justice। fearlessly, फियर नहीं होनी चाहिए, डर की भावना नहीं होनी चाहिए। यदि डर की भावना आपके एडवोकेट में आ जाता है तो आपके इंटरेस्ट के लिए वो कभी ढंग से लड़ाई नहीं कर सकेगा। यह ड्यूटी यहां पे दिया गया है। फिर कहा गया है कि he shall defend a person accused of a crime regardless of his personal opinion as to the guilt of the accused, bearing in the mind that his loyalty is to the law which requires that no man should be convicted without adequate evidence। यहां पे कहा गया है कि एक एडवोकेट को डिफेंड करना है हर स्थिति में अपने क्लाइंट को, रिगार्डलेस ऑफ पर्सनल ओपिनियन। वो क्या सोचता है अपने क्लाइंट के बारे में वो फर्क नहीं पड़ता, उनको अपने क्लाइंट को बचाना है, दैट्स ऑल, बाय ऑल द लॉफुल मीन्स। यहां पे ड्यूटी की बात करता है। यहां पे हमने आपको एडवोकेट्स की ड्यूटी के बारे में आपको बताया, लेकिन ये ड्यूटी निरर्थक है, ये ड्यूटी यूजलेस है जब तक कि एडवोकेट्स को प्रोटेक्ट करने का लॉ नहीं बना है। पिछले दिनों में हमने ऐसे कई मामला देखे हैं जिसमें एडवोकेट्स को शूट कर दिया गया, एडवोकेट्स को मारा गया बीच सड़क पे, एडवोकेट्स का हाथ पैर तोड़ दिया गया। उसका सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि हम अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को बचाने के लिए दूसरे से जबरदस्ती जानबूझकर दुश्मनी मोल लेते हैं, और इन स्थिति में हमें प्रोटेक्शन मिलना ही चाहिए। आज के दिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो रेजोल्यूशन पास किया है उसके बारे में हम बात करेंगे। यहां पे कहा गया है कि द ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑन 10th June 2021 noted with deep concern, बहुत deep concern है, the frequent and often violent physical attack on members of advocates fraternity. It was discussed and deliberated with anguish भी है, that it is extremely distressing to see that while it is the advocates fraternity which provides justice to the citizen of this country, and for this reason they have to file and argue cases most of the time against the dreaded anti-social elements and criminals, but the advocates are themselves left without even bare minimum adequate protection against such elements. As a result of such cases, advocates are often at the receiving end target of such criminal and anti-social elements। उसके बाद कहा गया है the council's agenda today is the incident of Jaipur, राजस्थान, where some of the criminal physically attacked advocate। और ये एक बात नहीं है, ऐसे तमाम घटनाएं हमने तेलंगाना में भी देखा। जयपुर की बात यहां की जा रही है, हमने पटना में देखा, पटना हाईकोर्ट के एक वकील को शूट कर दिया गया। ऐसी बातें कई जगह होती रहती है, हर दिन होते रहती है, और इस स्थिति में ये प्रोटेक्शन एक्ट बहुत जरूरी है ताकि एडवोकेट फ्रीली अपने क्लाइंट को सपोर्ट कर सके, अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को वो कोर्ट के समक्ष रख सके। और उसके बाद यहां पे और भी अलग अलग तरीके के इंसिडेंट के बारे में बताया गया है, जिसका स्क्रीनशॉट आप यहां पे देख सकते हैं। फिर कहा गया है कि सच इंसिडेंट्स आर एग्जांपल्स ऑफ सीवियर थ्रेट एंड अटैक ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ बार। ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके इंडिपेंडेंस पे खतरा है, थ्रेट है, अटैक है, और इसीलिए दिस इज द हाई टाइम व्हेन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट शुड टेक अप द इशू विथ ऑल सिंसियरिटी, फेलिंग व्हिच द एडवोकेट्स ऑफ द कंट्री वुड हैव टू टेक रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंट्री वाइड एजिटेशन। क्लियर कर दिया गया, यह हाई टाइम है,
स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना दे, नहीं तो फिर मजबूरी में एडवोकेट्स को रिकोर्स लेना पड़ेगा, एजिटेट करना पड़ेगा। और जानते हैं एडवोकेट्स में यूनिटी है, मुझे यह कहने में बहुत गर्व होता है। और जब हम एजिटेट करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए बिना एजिटेशन के यदि यह काम हो जाए तो बहुत अच्छी है, नहीं तो लिख भी दिया है, यदि नहीं हुआ तो वी आर रेडी फॉर दैट। उसके बाद बात करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग इंसिडेंट ऑफ अटैक ऑफ एडवोकेट्स, इट हैज बीन रिजॉल्व्ड and decided that a committee be constituted to frame a draft of the Advocates Protection Act to ensure adequate protection to the members of the legal fraternity so that they can carry on their duties as officer of the court fearlessly without having to worry about their and their family safety। यहाँ पे कहा गया, और यहाँ पे 7 मेंबर्स का नाम यहाँ पे लिखा गया, लर्नेड पर्सन है, विद्वान व्यक्ति हैं। 7 का नाम मैं यहाँ लेना उचित नहीं समझता, आप चाहें तो स्क्रीन पे देख सकते हैं। और उसके बाद कहा गया, इट इज इंपेरेटिव दैट सच एक्ट बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सके, एज द एडवोकेट्स फ्रेटर्निटी इज लिटरली एक्टिंग एज वन ऑफ एसेंशियल विंग्स of the justice delivery system akin to the police and the judiciary. And while the police and judiciary have access to protection and privileges, but the most important link between them who argue and present the case matter in the courts are not given proper protection against the nefarious activities of anti-social elements. और इसीलिए बहुत जरूरी है ताकि हम fearlessly, free will से अपने क्लाइंट का जो इंटरेस्ट है उसको सही से प्रोटेक्ट कर पाए। और मुझे खास करके ये बहुत अच्छा लगा, हालांकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने थोड़ा विलंब जरूर किया है, लेट जरूर किया है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने यहां पे मेंबर्स को गठित कर दिया, हमने आपको हेल्प करा कि हम खुद ही बना के दे देंगे, आप टेंशन मत लो। आपको अलग से कंस्टिट्यूट नहीं करना पड़ेगा, मेंबर अलग से हायर नहीं करना पड़ेगा एडवोकेट के यहां से हमारे लिए ड्राफ्ट कर दो। वी आर कंपिटेंट इनफ टू ड्राफ्ट आवर लॉज। और इसीलिए हमने मेंबर्स बनाई है, और ये मेंबर्स कुछ दिनों में ड्राफ्ट करके देगी, और फिर पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर जैसा सही लगे इनको लॉ बनाना चाहिए और हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। अदरवाइज हमें एजिटेट करने में कोई परहेज नहीं है, अदरवाइज हमें जो ड्यूटी दी गई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग, हम वो ड्यूटी सही से नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम नेफेरियस एलिमेंट। मैं गुजारिश करता हूं पार्लियामेंट से, स्टेट लेजिस्लेचर से कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट पास किया जाए। यदि आपको भी ऐसा लगता है तो नीचे कमेंट जरूर करें और अपनी बातों को यहां पे रख सकते हैं। चलिए फिर से मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।